Assalamualaikum guys, welcome back to another brand new वीडियो। आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक नोटिफिकेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे इन जेंगो, जो हमारे पास क्या काम करेगा कि नोटिफिकेशंस को सेंड करेगा। लाइक इसमें जो हमारे पास फंक्शनलिटीज़ होंगी वो क्या क्या होंगी कि नोटिफिकेशंस को सेंड करना, देन उसके बाद जिस यूज़र के पास नोटिफिकेशन जाएगा वो उन्हें रिसीव करेगा, उसके बाद वो इन्हें रीड कर सकता है, लाइक मार्क एज एंड रीड चेक कर सकता है। देन फर्दर सो ऑन हम लोग इस तरह की फंक्शनलिटीज़ पे हम लोग आज वर्क करेंगे। तो इसमें हमारे पास ऑल टू ऑल हम लोग जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे किस चीज़ में हेल्प करेगा कि हमारे इस कंप्लीट नोटिफिकेशन सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प आउट करेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपको जेंगो की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, जेंगो की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, व्यूज़ का पता होना चाहिए, व्यूज़ कैसे हैंडल किए जाते हैं, ऐप्स का पता होना चाहिए, ऐप्स क्या होती हैं, मीन ऐप्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, देन फर्दर उनको कैसे इंस्टॉल्ड में ऐड किया जाता है, इनका क्या होता है, इनमें जो फाइल्स होती हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, लेकिन का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको यूआरएल्स को हैंडल करने का पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे, लाइक HTML की जो हमारे पास फाइल्स होती हैं, तो उन टेम्पलेट्स में हम लोग ब्लॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ का पता होना चाहिए। इफ एल्स कंडीशन का पता होना चाहिए, लाइक जो जेंगो टेम्पलेट्स में हम लोग जो इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ करते हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, फोर लूप के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये कुछ ना बेसिक सी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, और अगर आप जेंगो में फुली बिगिनर भी हैं तो आपको मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। व्यूज़ क्या होते हैं, यूआरएल्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। हाँ, इसमें आप एक मॉडल्स को भी इम्प्लीमेंट कर दें कि मॉडल का भी आपको पता होना चाहिए कि मॉडल जो है वो क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उनको डेटाबेस में माइग्रेट करते हैं। लाइक ये हमारे पास कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आपकी ये क्लियर हैं दैन फिर भी आप ये वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी ये पहले क्लियर नहीं है तो फिर भी आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम एक ये होगा कि अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो हम लोग जो काम करेंगे तो फिर आपको उसकी समझ नहीं आएगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह से हम लोग कंडीशंस का यूज़ कर रहे हैं। इस पार्ट पे हमने इफ़ का यूज़ किया है तो इसका क्या मतलब है, व्यूज़ में जाके हमने क्या लॉजिक लिखा है, लेकिन फिर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। आप ऐप नोटिफिकेशन सिस्टम तो बिल्ड कर लेंगे लेकिन आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर नहीं होगी। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इन चीज़ों पर आपकी थोड़ी सी भी ग्रिप अगर है तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ पहले आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, देन उसके बाद आप दोबारा इसी वीडियो को उधर से ही आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बात हो गई रिक्वायरमेंट्स की। अब सिंपली क्या करते हैं कि जल्दी से अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद एक ऐप क्रिएट करते हैं, और उसके बाद अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो ऑन करते हैं। तो मैं सिंपल से इधर अपनी फाइल्स में आ जाता हूँ। फाइल्स में ये रहा यूट्यूब वाला फोल्डर, तो इधर आके एक मेन्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम ऑफ नोटिफिकेशन। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अपना फोल्डर, अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट, अपना प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इधर इसी पाथ पे अपना जो टर्मिनल है वो ऑन करूँगा। एंड इधर सबसे पहले अगर मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो आई विल क्रिएट ए वर्चुअल इन्वायरमेंट बाय यूजिंग कमांड the name of our virtual environment is simple env। एंड अब मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो एक्टिवेट के लिए भी हमारे पास यही कमांड रहेगी, एंड दिस एंड डैट मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, यू कैन चेक केयर। तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग जेंगो इंस्टॉल कर लेंगे। तो आई विल राइट पिप इंस्टॉल जेंगो, और इससे क्या होगा कि जो जेंगो है वो कंप्लीट इंस्टॉल्ड हो जाएगी मेरे इस वर्चुअल इन्वायरमेंट पे। इसके बाद जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है जेंगो माइनस क्लियर जेंगो माइनस एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ वेबकॉक।
एंड एंटर। तो ये हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑन हो चुका है। अब मैं अपना टर्मिनल इस वेबकुक वाले फ़ोल्डर में ले जाता हूँ एंड दिस एंड डन। तो मैंने अपना जो टर्मिनल है वो अपने वेबकुक वाले फ़ोल्डर में ऑन कर लिया और मैं अपने प्रोजेक्ट को ऑन करके देखता हूँ। तो उसके लिए पाइथन मैनी.py रन सर्वर की कमांड का यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है और वो चल रहा है, यहाँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो दिस आवर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, टर्मिनल सर्वर ऑन हो चुका है। तो इधर आके मैं चेक करता हूँ एंड यू कैन सी कि हमारी जो जेंगो की ऐप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, वेब ऐप। चलिए अब इस अभी के लिए मैं सर्वर को बंद कर देता हूँ और अपने इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपल इज़ डैट, ये आप चेक करें कि मैंने अपने VS कोड में इसको ऑन कर लिया। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ VS कोड को, ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो क्लियरली ही नज़र आती रहे। ओके, अब सबसे पहले इधर हमारे पास क्या काम होगा कि सबसे पहले हम लोग अपनी एक ऐप भी क्रिएट कर लें। तो ऐप के लिए मेरे पास क्या कमांड रहेगी, पाइथन मैनी.py स्टार्ट ऐप। और ऐप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। लाइक मेरे केस में मैं क्या रख रहा हूँ, अपनी ऐप का जो नाम है वो नोटिफिकेशन रख देता हूँ, नोटिफिकेशन, एंटर। और इससे क्या होगा कि आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी नोटिफिकेशन नाम से ऐप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई ऐप क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट की settings.py में जाना होता है और उसके बाद उसमें जाके हमारे पास जो इंस्टॉल्ड ऐप का सेक्शन है, इधर आपको अपनी वो जो ऐप जो अभी हमने क्रिएट की है जो कि नोटिफिकेशन नाम से है, उसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ एंड इट्स डन। तो मैंने ये क्या किया कि अपना जो नोटिफिकेशन है वाली ऐप है वो ऐड कर दिया। अब इसको मैं सर्वर को एक दफ़ा टेस्ट कर लेता हूँ, पाइथन मैनी.py टेस्ट, एंड आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर जो चल रहा है, अभी तक हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास ऐप इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब उसके बाद अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, अपने models.py में आके अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। लेकिन ये इम्पोर्ट का एरर दे रहा है, तो आई थिंक ये मेरा पाथ सही से इंटरप्रेटर सेलेक्ट नहीं है। तो मैं इधर से अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो पाथ है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट, बिन एंड पाइथन। ओके, आई थिंक एक दफ़ा मैं VS कोड को बंद करके दोबारा रीओपन करता हूँ तो ये जो चीज़ है ये फिक्स हो जाएगी। दिस वेब को ओपन विद VS कोड। आपके केस में ये कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, ये बात का ये जस्ट मेरे लैपटॉप में आ रहा है, लेकिन आपका ऑलरेडी सेट होगा तो ये कोई एरर वगैरह जो है वो नहीं आएगा। तो आई थिंक अब ये फिक्स हो चुका है और मेरा जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट, मेरा जो VS कोड है, मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में ऑन हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपना एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मॉडल हमारे पास कौन सा रहेगा जी, एक नोटिफिकेशन नाम का मैं मॉडल क्रिएट करता हूँ, क्लास नोटिफिकेशन, जिसमें हम लोग क्या पास करवाएंगे जी, मॉडल स्टार्ट मॉडल, मॉडल स्टार्ट मॉडल। और नोटिफिकेशन का जो एन है वो मैं कैपिटल रखना प्रीफर करूँगा। एंड अब इसमें हम लोग अपना जो मॉडल की जो फर्दर चीज़ें वो क्रिएट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यूज़र को इंपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि हम लोग जो नोटिफिकेशन सेंड करेंगे वो हम लोग एक लॉगिन यूज़र को करेंगे। लाइक जिस बंदे ने अकाउंट क्रिएट किया होगा सिर्फ हम लोग उसे ही नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, इसके अलावा हम लोग किसी और बंदे को जो नोटिफिकेशन है वो सेंड नहीं करेंगे। लाइक जो गेस्ट बंदा, जो गेस्ट यूज़र हमारी साइड पे आएगा, हम लोग उसे नोटिफिकेशन सेंड नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़र का जो मॉडल है जो कि बिल्ट इन होता है उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्री डॉट ओथ डॉट मॉडल्स, सॉरी डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र। तो ये जो यूज़र का मॉडल है ये इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि ये जो यूज़र का बिल्ट इन मॉडल है, जितने भी यूज़र्स हमारी साइट पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, लॉगिन करते हैं, उन सबको यही मैनेज करता है। तो ये हमने क्या कर लिया कि उसको इंपोर्ट करवा लिया। अब हम लोग इधर मैं सबसे पहले एक यूज़र नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा और उसमें एक फील्ड बनाऊँगा मॉडल डॉट फॉरेन की। इस फॉरेन की में जो हमारा मॉडल है वो जाएगा जी यूज़र, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड, मॉडल्स डॉट कैस्केड। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो यूज़र है वो ऐड हो जाएगा। लाइक सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जाएगा उसमें एक यूज़र होगा, इसके बाद जो सेकंड चीज़ हम लोग इसमें भेजेंगे वो भेजेंगे मैसेज। तो इसके लिए मैं एक मैसेज नाम का ले लेता हूँ, मैसेज इक्वल टू मॉडल स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड। तो ये मेरी टेक्स्ट फील्ड है वो भी ऐड हो जाएगी। तो अब इससे हमारा जो मैसेज है वो भी यूज़र को सेंड हो जाएगा। लाइक
तीसरी चीज़ हम मॉडल में रखेंगे जी मार्क एज रीड वाला ऑप्शन। लाइक यूज़र जो है वो नोटिफिकेशन उसने उसे मार्क एज रीड कर दिया या नहीं, लेकिन रीड जो नोटिफिकेशन है वो रीड फॉर्म में है या अनरीड फॉर्म में है। तो उसके लिए हम लोग एक इज रीड नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे मॉडल, उसमें हम लोग रख देंगे मॉडल डॉट बुलियन फील्ड, उसमें हम लोग रख देंगे डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन क्रिएट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो है वो इज़ रीड जो है वो फॉल्स होगा। फिर जैसे यूज़र उसको मार्क एज रीड करेगा तो उसका वो जो नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली रीड फॉर्मेट में चला जाएगा। एंड फोर्थ नंबर पे हम लोग टाइम ले लेते हैं, तो उसके लिए मैं एक टाइम स्टैम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करके मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, उसमें हम लोग कर देंगे ऑटो नो एड इक्वल टू ट्रू। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक नोटिफिकेशन का जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको ज़रा करवा लेते हैं इधर रिटर्न डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसमें हम लोग क्या पास करवाएंगे जी सेल्फ, और उसमें हम लोग रिटर्न करवा देंगे रिटर्न एक स्ट्रिंग करवाएंगे और उस लिखेंगे नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन फॉर यूज़र। तो इधर यूज़र को पास करवाने के इधर यूज़र का वेरिएबल पास करवाएंगे, तो उसके लिए हमें सेल्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट यूज़र एंड नोटिफिकेशन फॉर दिस यूज़र, उसके बस ये हम लोग इधर रिटर्न करवा लेते हैं। इसको करते हैं सेव। अब एक दफ़ा जो माइग्रेशन है वो कर लेते हैं, तो इधर आके मैं लिखता हूँ पाइथन many.py मेक माइग्रेशंस। ओके, तो मेरी माइग्रेशन क्रिएट होगी। अब उसके बाद लिखूँगा पाइथन many.py माइग्रेट, तो इससे क्या होगा कि ये भी माइग्रेट कर देगा। डन एंड पाइथन, अब एक दफ़ा इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड ये हमारी जो माइग्रेशन हैं वो डन हो गई। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको अपने एडमिन पैनल में रजिस्टर करवा लेंगे। तो मैं इधर एडमिन पैनल में आऊँगा, इधर इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम नोटिफिकेशन डॉट मॉडल्स इंपोर्ट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन डॉट मॉडल्स इंपोर्ट नोटिफिकेशन, और इधर हम लोग लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और इसमें वो जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग ये भी स्टोर करवा लेंगे दिस। तो ये हमारा जो मॉडल है वो भी क्रिएट हो गया, जो एडमिन है वो भी क्रिएट हो गया, लाइक उसको रजिस्टर करवा लिया। तो अब एडमिन पैनल में चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं लिखूँगा पाइथन many.py रन सर्वर एंड अपना जो चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो ऐड हुआ है या नहीं। रीलोड, तो ये होम पेज ऐसी है, लेकिन अगर इधर मैं चलता हूँ स्लैश एडमिन, तो एडमिन के लिए हमें ये सुपर यूज़र भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है पाइथन many.py क्रिएट सुपर यूज़र, और सुपर यूज़र का जो यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड अगेन एडमिन यस। तो मेरा सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। अगेन सर्वर को ऑन कर देते हैं दिस एंड एक दफ़े इधर आके रीलोड किया। अब इधर में अपना जो यूज़र नेम है जो कि अभी हमने इधर टेस्ट के लिए किया वो पेस्ट करते हैं एडमिन एडमिन एंड यू कैन सी कि ये हमारे पास हमारा जो नोटिफिकेशन का मॉडल है वो इधर ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। दिस इज़ डन। अब इससे जो अगली चीज़ है वो हम लोग नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले करवाना है एंड उसके बाद फर्दर अगली चीज़ें जब उनको चेकआउट करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चले जाता हूँ अपने views.py में। इधर जाके सबसे पहले तो ये जो मॉडल है ये इंपोर्ट करवा लूँगा फ्रॉम नोटिफिकेशन डॉट मॉडल्स इंपोर्ट नोटिफिकेशन। तो ये जो मेरा नोटिफिकेशन वाला मॉडल है ये इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद इसमें हम लोग मल्टीपल थिंग्स जो करेंगे, लाइक नोटिफिकेशंस के लिए मार्क एज रीड का व्यू क्रिएट करेंगे, नोटिफिकेशन को लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए उसका व्यू जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इधर क्या करते हैं जी, ये रेंडर है, रेंडर के साथ एक मैं गेट ऑब्जेक्ट और 404 को भी इंपोर्ट करवा लेता हूँ और रीडायरेक्ट को भी इंपोर्ट करवा लेता हूँ कि ताकि इनकी फर्दर आगे जो हमारे पास यूज़ है वो आ सकता है। तो इधर एक मैं बनाऊँगा डेफ नोटिफिकेशन लिस्ट नाम से एक जो है वो मैं अपना जो व्यू है वो क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग भेजेंगे रिक्वेस्ट। अब इधर जाके हम लोग अपनी नोटिफिकेशन हैं वो यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ नोटिफिकेशन नोटिफिकेशंस इक्वल टू। अब इसमें जो हम लोग नोटिफिकेशन को फ़िल्टर करेंगे यूज़र की बेस के ऊपर, लाइक हम हर यूज़र को सभी नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, बल्कि जो नोटिफिकेशन जिस यूज़र को सेंड की गई है सिर्फ उसे ही डिस्प्ले करवाएंगे।
तो इसके लिए इधर एक मैं क्रिएट करूँगा नोटिफिकेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। लाइक जो नोटिफिकेशन को हमने फ़िल्टर करना है वो किसकी बेस पे करना है, यूज़र की बेस पे करना है। मीन जो यूज़र एट ए टाइम करेंटली लॉगिन होगा उसकी जो नोटिफिकेशन है उसको सिर्फ डिस्प्ले करवा देनी है। तो इस वजह से हम लोग इधर लिखेंगे यूज़र इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र क्या करेगा कि जो करंटली लॉगिन यूज़र होगा उसको फ़िल्टर करवा लेगा। उसके बाद इससे क्या होगा कि हमारी सारी नोटिफिकेशंस जो हैं वो इधर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले करवा लिया। उसके बाद इनको आगे डिस्प्ले करवाने के लिए टेम्पलेट में एक इसकी जो डिक्शनरी है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कॉन्टेक्स्ट नाम के एक वेरिएबल क्रिएट करके एक डिक्शनरी बना ली। उसमें जो की है वो मैं पास करवा देता हूँ, क्योंकि डिक्शनरी की पे इसकी फॉर्म में चलती है। तो ये मेरी की होगी और ये उसमें मैंने वैल्यू पास करवा दी। उसके बाद जो टेम्पलेट है वो रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न रेंडर सबसे पहले जाएगी रिक्वेस्ट और उसके साथ हम लोग इधर जो टेम्पलेट है वो पास करवा देंगे। लाइक टेम्पलेट का फॉर एग्जांपल मैं नाम रख लेता हूँ नोटिफिकेशन, बल्कि एक सिंपल नाम रख लेता हूँ लिस्ट डॉट HTML। लाइक इधर हमारे पास क्या होगा कि नोटिफिकेशन की जो लिस्ट है वो आ जाएगी और उसके साथ ही मैं इधर जो अपनी डिक्शनरी क्रिएट किया उसका जो वेरिएबल है ये पास करवा देता हूँ। एंड दिस इज़ डन। हमारा जो नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करवाना है वो क्रिएट हो गया। अब टेम्पलेट क्रिएट करना है, यहाँ तो आप settings.py में जाके टेम्पलेट्स की कॉन्फ़िगरेशंस करके वो सारा काम करके फिर अपनी नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ क्या करें कि अपनी इसी ऐप के अंदर ये जो नोटिफिकेशन वाली ऐप है इधर एक मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम ऑफ टेम्पलेट्स। और इसमें ही हम लोग अपनी जो सिंपल है लाइक टेम्पलेट हमने कौन सा बनाया लिस्ट डॉट HTML और ये मेरा टेम्पलेट डिस्प्ले हो चुका है। अब अभी के लिए इसको क्या करते हैं कि ये जो लिस्ट डॉट HTML है इसको मैं एक ज़रा होम पेज बनाता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ H1 और इसमें मैं लिख देता हूँ नोटिफिकेशन लिस्ट। अभी के लिए सिंपल है, टेम्पलेट में यही लिख देता हूँ। अभी के लिए कुछ सिंपल है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML का फॉर्मेटर है वो लिखा है, कोड लिखा है। उसके बाद एक सिंपल हेडिंग पास करवा दिया। तो ये हमारा जो व्यू वगैरह ये भी सारा कुछ रेडी हो गया है। अब अगला काम करना है, इसका URL क्रिएट करना है ताकि इसको हम लोग देख भी सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी के अपने इसी नोटिफिकेशन के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे बाय द नेम ऑफ urls.py और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे फ्राम django.urls import path। और उसके बाद हम लोग इधर एक URL पैटर्न क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग अपना जो व्यू हमने बनाया वो भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा फ्राम नोटिफिकेशन डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट नोटिफिकेशन लिस्ट। ये मेरा व्यू इंपोर्ट हो गया। इधर पाथ क्रिएट करते हैं, पाथ रहेगा एम्प्टी। उसके बाद इधर जो हमारा व्यू का नाम है वो पास करवा दिया और उसमें जो नेम है हम लोग वो भी कुछ पास करवा देते हैं, लाइक नेम इक्वल टू लिस्ट पास करवा देते हैं। तो ये हमारा जो URL है वो क्रिएट हो गया। लेकिन हमें पता है कि ये अभी हमने ऐप के अंदर अभी न्यू ही एक URL की फ़ाइल बनाई है, ये ऐसे तो वर्क नहीं करेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें जो urls.py की फ़ाइल है उसमें इसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये जो पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एडिशनल कमेंट्स हैं इनको डिलीट करो, ये हमें कोई नहीं इनकी ज़रूरत। तो इधर जाके हम लोग क्या करेंगे उसको इंक्लूड करवाएंगे। तो इधर पाथ के साथ हम लोग एक चीज़ इंपोर्ट कर देंगे इंक्लूड, और इधर आके मैं ऊपर उन URLs को भी इंपोर्ट करवा लूँगा। तो मैं इधर क्या लिखूँगा फ्रॉम नोटिफिकेशन इंपोर्ट URLs। लेकिन जो नोटिफिकेशन की ऐप उसमें से URLs को इंपोर्ट कर लो एज नोटिफिकेशन अंडरस्कोर URLs। तो हमारी जो नोटिफिकेशन वाली ऐप है उसमें से हमने URLs को इंपोर्ट करवा लिया, लेकिन इस नाम के साथ हमने उनको इंपोर्ट करवा लिया। अब नीचे इंक्लूड करवाना है तो इसके लिखूँगा मैं पाथ मैं इसके लिए रखना चाहूँगा जी एम्प्टी, ताकि ये एम्प्टी पाथ पे डिस्प्ले हो, कोमा। अब इधर इंक्लूड करवाते हैं। तो ये इंक्लूड का मेथड हमने ऊपर ये इंपोर्ट करवाया, ये कॉल करवा लिया और उसमें सिंपल ये जो नोटिफिकेशन URL है इनको पास करवाते हैं। तो हमारा जो पाथ है वो भी इधर क्या आ चुका है जी, सक्सेसफुली इंक्लूड हो चुका है, डन। अब इधर आके अगर मैं एक दफ़ा साइट को रीलोड करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये भी एम्प्टी पाथ है और ये जो URL बनाया ये भी एम्प्टी पाथ पे ही बनाया है। तो जिस वजह से हमारा ये वाला व्यू काम कर रहा है और इस व्यू पे हमने जो लिस्ट डॉट HTML का टेम्पलेट बनाया है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें अभी तक कोई लिस्ट भी नहीं है, ये बात तो है। अब इसमें एक चीज़ और करते हैं कि इस वाले व्यू को हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट नाम देते हैं, लाइक ऑल नोटिफिकेशन ऐसे नाम दे देते हैं, ऑल नोटिफिकेशंस। एंड अगर इधर आके मैं रीलोड करता हूँ तो ये ऑल नोटिफिकेशंस हमारे पास बन चुका है। अब इधर अगर मैंने सारी नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए ये कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, ये नोटिफिकेशन की जो की है वो भी बनी है। तो इधर सिंपल एक लूप चलेगी। तो इधर एक मैं लूप बनाऊँगा फॉर
फार लूप, उसमें हम लोग लिखेंगे फार आई इन, और इधर जिस पे लूप लगानी है, लाइक जिस की पे की लूप लगानी है उसकी इधर से वैल्यू को मैं करता हूँ कॉपी एंड ला के कर देता हूँ पेस्ट। लाइक फार आई इन नोटिफिकेशन, अगर तो नोटिफिकेशन है इधर क्या होगा, वो नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाए। तो डिस्प्ले वो कैसे होगी, इधर मैं लिखूँगा आई डाट, नीचे से मैं HTML की बजाय जेंगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई डाट मुझे अभी के लिए सिर्फ जो मैसेज है वो डिस्प्ले करवाना है, तो मॉडल्स डॉट पी में मैसेज के लिए जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया वो ये किया, तो इसको करता हूँ मैं कॉपी और इधर मैं लिखूँ आई डॉट मैसेज, कि इधर जो आई डॉट मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इधर आके रीलोड करता हूँ। अभी के लिए देखें ये आल नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अभी तक ये जो हमारा एडमिन पैनल है इसमें अभी तक हमने कोई नोटिफिकेशन ऐड ही नहीं की। तो अगर इधर मैं बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन ऐड करता हूँ, यूज़र इसके लिए एडमिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैसेज इसके लिए मैं रख देता हूँ हेलो दिस इज़ आवर फर्स्ट नोटिफिकेशन। अभी इस रीड को आपने अनचेक ही रहने देना एंड जैसे ही मैं करूँगा सेव, तो ये नोटिफिकेशन फॉर एडमिन ऐड हो गया। एंड अगर इधर आके हम लोग करते हैं रीलोड, तो आप चेक कर सकते हैं कि हेलो दिस इज़ आवर फर्स्ट नोटिफिकेशन जो वो इधर डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन अब इसको आगे थोड़ा सा डायनामिक और एडवांस करना है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि अगर ये देखें अभी ये जो नोटिफिकेशन ऐड हुआ है ये एक यूज़र की बेस पे हुआ है, मीन एडमिन को, तो इट्स मीन कि इस पेज पे जो नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रहा है, जो एडमिन का नोटिफिकेशन है सिर्फ उसे वही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से एडमिन पैनल से लॉग आउट कर देता हूँ, इधर से मैंने एडमिन को लॉग आउट कर दिया, इधर से भी लॉग आउट हो गया, जैसे ही मैं इधर आऊँगा तो ये ऑटोमेटिक एरर दे देगा। ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि इस वक्त हमारी साइट पे कोई बंदा भी करंटली लॉगिन नहीं है। लेकिन ये जो डिस्प्ले करवाता है नोटिफिकेशन, इसमें तो एक यूज़र स्टोर है और वो यूज़र हमने क्या बना पास करवाया व्यू में, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, मीन के जो बंदा करंटली लॉगिन है तो फिर उसे नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवा दो। लेकिन हमारे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने इस वक्त किसी को लॉगिन नहीं करवाया हुआ है, वो अनोनिमस यूज़र है, तो इस वजह से एरर दे दिया। तो हम लोग इस डेकोरेटर के ऊपर क्या करेंगे कि लॉगिन रिक्वायर्ड ऐड कर देंगे। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम, क्या लिखें, फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ओथ डॉट डेकोरेटर्स इम्पोर्ट लॉगिन रिक्वायर्ड। यह डेकोरेटर इंपोर्ट करवा लिया और इसके ऊपर हम लोग सिंपल लिख देंगे लॉगिन रिक्वायर्ड का जो डेकोरेटर है वो मैं ऐड कर दूंगा। एंड अब जो भी यूज़र इस पेज पे आएगा तो उससे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो वो देखें वो लॉगिन कर रहा है, लेकिन अभी के लिए हमने लॉगिन का भी कोई पेज नहीं क्रिएट किया, तो इस वजह से वो पेज नॉट फाउंड वगैरह का एरर शेयर दे रहा है। तो इसको भी के लिए आप इसको भी स्किप करें, इसकी कोई इतनी लाइक ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये हो रहा है कि अब ये होम पेज पे नहीं लेके जा रहा, जैसे यूज़र होम पेज पे आ रहा है तो उसको वो उधर इंपोर्ट करवा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो नोटिफिकेशन लिस्ट है ना, इसको होम पेज पे नहीं रखते बल्कि किसका सेपरेट पेज बनाते हैं व्यू ऑल नोटिफिकेशन के नाम से। तो यूआरएल तो हमने अभी बनाया, तो उसको मैं एम्प्टी पाथ पे नहीं रखूँगा बल्कि इधर मैं कर देता हूँ व्यू ऑल नोटिफिकेशंस। लाइक मैं इस पाथ वे से बनाता हूँ ताकि जो होम पेज है वो हमारा हमेशा से एम्प्टी रहे। लाइक अगर इधर कोई यूज़र होम पेज पे जाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज नॉट फाउंड है, इसको हम लोग अभी कस्टम क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वो जो नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाएंगे वो हम लोग व्यू ऑल नोटिफिकेशन वाले पेज पे करवाएंगे। तो जैसे इधर से मैं व्यू ऑल नोटिफिकेशन वाले पेज पे जा रहा हूँ लाइक दिस, तो देखिए हमारा जो यूआरएल है वो चेंज हो रहा है क्योंकि इस वक्त करंटली कोई बंदा लॉगिन नहीं है, तो इस वजह से वो लॉगिन वाले पेज को से रिडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी के लिए हमने कोई लॉगिन का पेज भी तो नहीं बनाया हुआ, तो इस वजह से वो भी पेज नॉट फाउंड कर रहा है। लेकिन जैसे इधर एडमिन पैनल से मैं किसी को लॉगिन करवा लेता हूँ, लाइक यूज़र नेम हमारा क्या है एडमिन, पासवर्ड हमारा क्या एडमिन, एंड अगर मैं करता हूँ लॉगिन तो ये एक यूज़र लॉगिन हो गया। अब अगर मैं होम पेज पे जाऊँगा वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, लेकिन अगर इधर से मैं व्यू नोटिफिकेशन वाले पेज पे जाऊँगा तो हमारा जो नोटिफिकेशन वाला पेज है वो डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये भी किसकी आ रही है, ये उसी यूज़र की आ रही है जो अभी हमने लॉगिन किया हुआ है। लाइक एडमिन को लॉगिन किया तो सिर्फ एडमिन की ही जो इधर है वो डिस्प्ले हो रही है। लाइक अगर आप इधर एडमिन का नाम भी देखना चाह रहे हैं तो आप इधर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यूज़र नेम, एंड इन दोनों में मैं अभी एक माइनस का साइन ऐड कर देता हूँ वैसे ही जस्ट। एंड इधर आगे अगर मैं रीलोड करता हूँ तो अब देखिए आगे एडमिन शो हो रहा है। तो उसमें इससे ये चीज़ क्लियर है कि ये जो नोटिफिकेशन आ रही है ये एडमिन की नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रही है दिस थिंग। अब इसको ही थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। आई नो कि ये जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसमें मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दूँगा। होम पेज को मैनेज करेंगे, इस पेज को मैनेज करेंगे, इसके अलावा और भी जितनी चीज़ें हैं मार्क एज रीड हर चीज़ को हम लोग इधर ही देखेंगे, वो आपने ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट अब क्या करते हैं कि ये जो है इसको एक यूएल के अंदर ऐप कर देते हैं।
मैं इधर एक यूएल का एलिमेंट लेता हूँ, लेकिन मैं नीचे से जेंगो टेम्पलेट्स की बजाय HTML सेलेक्ट कर देता हूँ। एक यूएल का एलिमेंट, उसके अंदर ये सारा कोड उसके अंदर ऐप करवाते हैं। और ये जो हमारे पास जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसको एक एल के अंदर जो है वो रैप करवा लेते हैं। लाइक इधर एक मैं एल का एलिमेंट लेता हूँ और उसको इसके अंदर रैप कर देते हैं। इससे क्या होगा कि एक लिस्ट फॉर्म में हमारे पास डिस्प्ले होंगे। इधर आकर रीलोड करूँगा तो देखिए अब ये एक लिस्ट फॉर्मेट में हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं सारा कुछ। ये ऊपर आ गया नोटिफिकेशन, नीचे हमारा एक नोटिफिकेशन आ गया। अगर इधर से एक मैं दूसरा नोटिफिकेशन ऐड करता हूँ, लाइक नोटिफिकेशन, इधर हम लोग अगेन ऐड नोटिफिकेशन करेंगे। इधर से यूज़र एडमिन एंड मैसेज हेलो दिस इज़ सेकंड नोटिफिकेशन, एंड इसको जैसे ही मैंने किया सेव, एंड इधर आगे हम लोग रीलोड करते हैं तो ये देखिए हेलो दिस इज़ आवर सेकंड नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन इधर इशू ये हो रहा है कि देखें जो पहला नोटिफिकेशन है वो ऊपर आ रहा है और जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो नीचे। हालांकि इसे रिवर्स होना चाहिए, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो ऊपर आना चाहिए। तो इसे भी एडजस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए व्यूज़ में चलते हैं, इधर जाके हम लोग एक ऐड कर देते हैं डॉट ऑर्डर बाय, उसको हम लोग कर देते हैं जी बाय -ID। इससे क्या होगा कि जिसकी ID बड़ी होगी वो सबसे ऊपर डिस्प्ले होगा। तो देखिए अब ये हो गया। अब जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे ऊपर होगा और जो पुराना होगा वो खुद ब खुद नीचे जाता जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो गया। अब इधर करते हैं जी ये रीड और अनरीड वाली फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। लाइक हम लोग जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसको इज रीड को चेक नहीं कर रहे, तो लाइक इधर मार्क एज रीड एंड इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है वो चेकआउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, इधर यूज़र नेम की बजाय मैं टाइम डिस्प्ले करवाना ज़्यादा बेटर समझूंगा। तो मैं लिखूँगा आई डॉट टाइम स्टैम्प, जो कि अभी हमने उधर क्रिएट किया था। इधर आकर रीलोड करते हैं तो सॉरी होम पे ही तो खैर अभी है एम्प्टी। तो ये जो व्यू और नोटिफिकेशन है इसको अगेन चेक कर लेते हैं ज़रा। दिस, तो ये देखिए ये आ गया हमारा टाइम शो हो गया जून 5 2024 6:51 या 6:46। अब आप कहेंगे कि टाइम इधर और शो हो रहा है। अब जो मेरे लैपटॉप में टाइम है वो इस वक्त 11 ये हो चुका है, लेकिन इधर टाइम और शो हो रहा है। तो वो जस्ट इस वजह से हो रहा है कि जो जेंगो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूके के सर्वर्स होते हैं, तो वो उधर का ही टाइम बताते हैं। तो अगर इसमें आप मैं पाकिस्तान में हूँ, तो अगर मुझे पाकिस्तान का टाइम जोन चाहिए तो मैं settings.py में जाऊँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड दिस इज़ वन इज़ टाइम जोन, और इधर UTC या UTC को डिलीट करके मैं इसके जगह लिख दूँगा एशिया/कराची। इससे क्या होगा कि इससे अब ये जो पाकिस्तान का टाइम है ना वो डिस्प्ले करेगा। रीलोड तो अब आप देख सकते हैं कि टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया 11:51, 11:46। तो मेरे लैपटॉप में 11:53 हो चुके हैं, जो कि सही है। तो मीन अभी आज की डेट और पाकिस्तान का जो टाइम है वो अब ये सेट करवाने लग गया, ये कोई इशू नहीं। अब इधर करते हैं मार्क एज रीड वाली फंक्शनैलिटीज़ को ऐड। तो इधर एक मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लिस्ट में इसी के आगे मैं एक एंकर का टैग ऐड करता हूँ, उसमें लिख देता हूँ मार्क एज रीड, एंड इधर आके हम लोग कर देते हैं रीलोड। तो ये आगे मार्क एज रीड हो चुका है। अब ये होगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन आएगा वैसे आएगा, लेकिन जैसे यूज़र ने मार्क एज रीड पे क्लिक करेगा तो बैकएंड में आप चेक कर सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन ऐड है इनका बाय डिफ़ॉल्ट इज़ रीड अनचेक है, तो ये चेकड हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है कि मार्क एज रीड की जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड करनी है। तो उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, फर्दर आगे जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं व्यू। तो उसके लिए मैं चलता हूँ views.py में एंड इधर जाके एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ। अब इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम रखना चाहूँगा मार्क एज रीड या रीड नोटिफिकेशन, लाइक कुछ भी आप जो है वो रख सकते हो। मैं इसका रख देता हूँ mark_as_read। ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया, जो कि क्या लेगा, रिक्वेस्ट लेगा और साथ इसमें एक लेगा जी नोटिफिकेशन की आईडी। अब ये नोटिफिकेशन की आईडी इस वजह से लेगा कि हम जब मार्क एज रीड करेंगे किसी नोटिफिकेशन को, लाइक फॉर एग्जांपल इसे ही करेंगे, तो हमने सिर्फ इसी नोटिफिकेशन को करना है, तो हम लोग इसको इसकी आईडी के थ्रू गेट करेंगे। तो इस वजह से इधर एक दूसरा पैरामीटर मैंने पास करवा दिया नोटिफिकेशन आईडी, लेकिन एक हम लोग रिक्वेस्ट लेंगे, दूसरा नोटिफिकेशन आईडी लेंगे। अब इधर हम लोग सबसे पहले एक नोटिफिकेशन नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नोटिफिकेशन, और इधर गेट करना है। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे जी गेट ऑब्जेक्ट और 404, और इसमें से मॉडल हमारा जो है वो नोटिफिकेशन वाला जो है वो इधर पास करवा देंगे दिस। अब इसके बाद हम लोग इधर एक आईडी पास करवाएंगे। तो आईडी के लिए हम लोग लिखेंगे आईडी इक्वल टू,
और आईडी के लिए हमने क्या बनवाया, नोटिफिकेशन अंडरस्कोर आईडी। तो ये हम लोग लिख देंगे आईडी इक्वल टू नोटिफिकेशन अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद हमें इधर क्या चाहिए, एक यूज़र भी चाहिए। मीन जो बंदा लॉगिन है बस उसी के कमेंट आ रहे हैं और उन्हीं को रीड करना है, तो उसके लिए करेंगे यूज़र इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। मीन कि अब इधर हम लोग उस बंदे का नोटिफिकेशन गेट करेंगे जिसकी आईडी मैच कर रही होगी, और जो बंदा करंटली लॉगिन में होगा लाइक उसके नोटिफिकेशन को गेट कर लेंगे और ये मॉडल गेट कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें तो ये जो इज रीड है ये अनचेक आ रहा है, लाइक ये जो इज रीड है ये अनचेक, तो इसको चेक कर देना। तो उसके लिए अगर मैं मॉडल भी आपको दिखाऊँ मॉडल्स डॉट पी वाई, तो इसमें हमने इज रीड को क्या रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा है। लेकिन जैसे यूज़र मार के इज रीड पे क्लिक करेगा तो इसका जो इज रीड है ये ऑटोमेटिकली फॉल्स से चेंज होकर ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखूँगा, नोटिफिकेशन डॉट इज़ अंडरस्कोर रीड, जो कि अभी हमने किया हुआ है, इज़ रीड इक्वल टू, ये क्या हो जाए जी, ट्रू हो जाए। इससे क्या होगा कि वो जो वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद इसको सेव करवा लेंगे, तो लिख देंगे नोटिफिकेशन डॉट सेव, तो इसलिए नोटिफिकेशन है वो सेव हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केज रीड होगा, लाइक जैसे हम लोग मार्केज रीड करेंगे नोटिफिकेशन हमारा रीड हो जाएगा। तो रीड होने के बाद हम यूज़र को किस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो मैं सेम इसी पेज पे से दोबारा लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर लिखूँगा रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट उसे मैं कहाँ पे करवाऊँगा, सेम इसी पेज पे दोबारा करवाऊँगा। तो इस पेज के लिए जो हमने urls.py में जो बनाया हुआ है वो नेम का रखा हुआ है लिस्ट, तो इसको करते हैं कॉपी एंड इधर से ला पेस्ट करके सेव करते हैं। एंड अगर इधर जाके मैं रीलोड करता हूँ तो ये हमारा जो व्यू है वो रेडी हो चुका है। अब व्यू जो रेडी हुआ है इसमें भी लॉगिन रिक्वायर्ड ऐड कर दें, ताकि अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो ये ना कर सके। तो मैं इसी के ऊपर ही वो लॉगिन रिक्वायर्ड का जो है डेकोरेटर वो भी लगा देता हूँ दिस। तो ये मेरा जो है फंक्शन क्रिएट हो चुका है। ये जो एक्स्ट्रा फाइल है मैं इनको अभी के लिए करता हूँ बंद, ये नहीं चाहिए। तो दिस, अब ये मेरा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो गया। अब इसका यूआरएल बनाना है, तो मैं चलता हूँ यूआरएल में। इधर नोटिफिकेशन लिस्ट के साथ एक दूसरी चीज़ इंपोर्ट करेंगे और वो क्या होगी, मार्क एज रीड, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। अब इसका पाथ क्रिएट करना है, तो पाथ क्रिएट करने के लिए सिंपल है, मैं इधर आऊँगा पाथ का नाम रखेंगे मार्क एज रीड स्लैश। अब ये जो रीड है ये साथ क्या लेगा, एक आईडी भी लेगा, नोटिफिकेशन आईडी। तो मैं इधर आईडी भी पास करवाऊँगा, तो मैं इसके लिए लगाऊंगा ये दो ब्रैकेट्स और इंट आईडी, और ये नोटिफिकेशन आईडी भी हम लोग इधर पास करवा देंगे। ये हो गई। उसके बाद फंक्शन का क्या नाम है, मार्क एज रीड, वो पास करवा दिया। और इसका जो नेम है वो मैं रख देता हूँ नेम इक्वल टू मार्क एज रीड, और इसका जो नेम है वो भी मैंने सेम ही रख दिया। तो ये इसका जो यूआरएल है वो खाली हो गया। अब ये जो मार्क एज रीड है इसको मैं इधर से इसका जो नेम है वो कॉपी करता हूँ, अपनी लिस्ट डॉट HTML में चलता हूँ, और ये रहा मार्क एज रीड। इसके href में यूआरएल में जाके वो जो मार्क एज रीड है ये यूआरएल पास करवाता हूँ। लेकिन ये जो व्यू जब चलेगा तो ये साथ क्या लेगा, नोटिफिकेशन आईडी भी लेगा, क्योंकि इसका जो व्यू है वो साथ नोटिफिकेशन आईडी भी ले रहा है। तो इधर मार्क एज रीड और उसके साथ मैं लिख दूँगा i.id, ताकि साथ में आईडी जो है वो भी जाए। एंड इधर आके अब मैं अगर करता हूँ रीलोड, तो देखिएगा कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी शो हो रहे हैं, ये देखें दोनों नोटिफिकेशन। ये पहला वाला नोटिफिकेशन फॉर एडमिन, इसमें भी इजी रीड सिंपल लिखा आ रहा है, और ये दूसरा नोटिफिकेशन फॉर एडमिन है उसमें भी जो इजी रीड है वो अनचेक्ड लिखा आ रहा है, मीन कि ये भी अनरीड है। लेकिन जैसे ही इधर से मैं इसको करता हूँ, ये दिस इज़ सेकंड नोटिफिकेशन, इसको जैसे मैं करूँगा मार्क एज रीड, अगेन इसी पेज पे आ गया। इधर आके अगर मैं रीलोड करता हूँ तो जैसे मैं नोटिफिकेशन फॉर एडमिन मीन दिस इज़ सेकंड नोटिफिकेशन इसमें जाता हूँ, तो ये देखिए इसका इज रीड ऑटोमेटिकली चेक हो गया। तो इट्स मीन कि अब जैसे ही मैं स्मार्ट गैस रीड पे टिक कर रहा हूँ तो इसका ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑटोमेटिकली चेकड हो रहा है। इसको तो इसकी विजुअलाइजेशन पहले तो थोड़ी अच्छी करते हैं, फिर अगली चीज़ पे आते हैं। तो विजुअलाइजेशन अच्छी चीज़ करने के लिए मैं एडमिन डॉट पी वाई में आता हूँ। इधर आके मैं क्रिएट कर लेता हूँ जी क्लास नोटिफिकेशन एडमिन नाम से, एडमिन, और इसमें क्या पास करवाऊँगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद सॉरी रिक्वेस्ट पास करवा रहा हूँ मैं, इधर पास करवाऊँगा एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, सॉरी एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। और इसमें हम लोग सिंपल क्या कर देंगे जी, लिस्ट डिस्प्ले इक्वल टू, और उसमें हम लोग लिस्ट डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवाएंगे जी, यूज़र को करवा लेंगे डिस्प्ले यूज़र, उसके साथ हम लोग डिस्प्ले करवा लेंगे जी इज़ अंडरस्कोर रीड को, जो है वो डिस्प्ले करवा लेंगे। लाइक ये बेसिकली जो हमारा ये जो नोटिफिकेशन वाला मॉडल है इसमें से यूज़र को डिस्प्ले करवा लेंगे, साथ ही जो मैसेज है इसको भी डिस्प्ले करवा लेते हैं।
नोटिफिकेशन इज़ रीड और उसके साथ ही जो है वो मैसेज उसको भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। यूज़र भी आ गया और ये जो इज़ रीड है ये भी आ गया। टाइम को भी करवाना है तो ये टाइम स्टैम्प वाला वेरिएबल भी कॉपी कर लो और इसी के आगे ला के उसे भी पेस्ट कर दो सेव, और इधर एडमिन डॉट साइट रजिस्टर के साथ ही ये नोटिफिकेशन एडमिन को भी रजिस्टर करवा लेते हैं। एंड इधर आकर करते हैं सेव, एंड इधर आकर रीलोड करके चेक करते हैं चल रहा है या नहीं। तो देखिए इधर आकर रीलोड किया तो अब ये देखें इधर यूज़र एडमिन यूज़र डिस्प्ले हो रहा है, सेकंड नंबर पे मैसेज डिस्प्ले करवाया, मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है, थर्ड नंबर पे इज़ रीड है तो देखें इज़ रीड भी डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें पहले का जो इज़ रीड है वो हमने ट्रू कर दिया तो इधर ट्रू हो गया, सेकंड वाले का भी फॉल्स है तो वो फॉल्स शो हो रहा है। आगे जो टाइम है वो तो स्टोर हो ही रहा है। अब अगर मैं इधर आके अगेन रीलोड करता हूँ, अब ये जो सेकंड वाला है हेलो दिस इज़ आवर फर्स्ट नोटिफिकेशन, ये देखें ये अभी के लिए इज़ रीड इसका क्या है अनचेक है। लेकिन जैसे ही मैं इधर आके इसको भी मार्क एज रीड करूँगा अगेन इसी पेज पे आ गया। इधर आके मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए इसका जो इज़ रीड है वो भी चेक हो गया। तो मीन हमारा जो इज़ रीड वाला व्यू है वो अभी तक प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी इनको हैंडल करते हैं कि ये बटन की शो हो रहे हैं, ये इनको भी बाद में हैंडल करते हैं। तो मीन हमारा जो ये काम है ये भी हो गया। अब अगर इधर मैं कोई और नोटिफिकेशन ऐड करता हूँ अभी के लिए, वो भी यूज़र एडमिन रहेगा। इसको मैं मैसेज इसका कर देता हूँ दिस इज़ थर्ड नोटिफिकेशन लाइक दिस, और इसको मैं जैसे ही करूँगा सेव तो ये तीसरा नोटिफिकेशन आ गया। इसका जो इज़ रीड है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक ही रहेगा। इधर आके रीलोड करते हैं तो वो तीसरा नोटिफिकेशन आ गया। अब इसको मैं मार्क एज रीड अभी के लिए नहीं कर रहा। अब हैंडल करते हैं कि इनको हैंडल करना। ये देखिए जो मार्क एज रीड वगैरह ये लिखा रहा है, इसको देखते हैं कि अगर तो हमारा जो है नोटिफिकेशन अगर तो वो मार्क एज रीड कंडीशन में चला गया, मीन यूज़र ने उसे रीड कर लिया, फिर ये जो मार्क एज रीड है ये बटन डिस्प्ले ना हो। हाँ लेकिन अगर वो रीड नहीं है तो फिर ये मार्क एज रीड का बटन आ रहा हो, अदरवाइज़ अगर वो रीड कर लिया तो फिर ये मार्क एज रीड का बटन ना आ रहा हो। लेकिन हमने इस चीज़ को हैंडल करना है। तो इसके लिए चले जाएंगे लिस्ट डॉट HTML में। इधर हम लोग इस रीड की कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन क्या बनाएंगे कि इफ़ कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने इसीलिए कहा था कि आपको इफ़ एल्स कंडीशन लूप्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए HTML में कैसे यूज़ करते हैं जेंगो में स्पेशली। तो मैं इधर एक इफ़ कंडीशन बनाता हूँ और लगता हूँ इफ़ नॉट आई डॉट इज़ अंडरस्कोर रीड। लेकिन मैंने कंडीशन क्या बनाई है कि अगर जो इज़ रीड है वो ट्रू नहीं है, मीन के जो इज़ रीड हमारे पास है अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर ये जो मार्क एज रीड है ये बटन डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। एंड जैसे मैं इधर आके अब करता हूँ रीलोड तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला नोटिफिकेशन है इसका भी जो मार्क एज रीड है ये भी ट्रू नहीं है। जो कि आप सॉरी होम पेज अभी के लिए हमने क्रिएट ही नहीं किया हुआ है। URL में अभी तक हम ये व्यू वाला नोटिफिकेशन को लेके चल रहे हैं, उसकी तरफ भी अभी बाद में आते हैं। स्टाइलिंग उसको भी थोड़ी बात ही चेक करेंगे। तो ये देखिए अब ये जो हमारे पास हैं ये वाले दो, दिस इज़ सेकंड नोटिफिकेशन एंड दिस इज़ फर्स्ट, इन दोनों का इज़ रीड ट्रू है तो देखिए उसके आगे जो मार्क एज रीड का बटन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जो थर्ड वाला अभी हमने ऐड किया है इसका जो इज़ रीड है वो अभी अनचेक है, मीन ये अभी रीड फॉर्मेट में नहीं है। तो देखिए इसका मार्क एज रीड का बटन आ रहा है। लेकिन जैसे से भी मैं कर दूंगा मार्क एज रीड किया तो ये देखिए ये भी अभी रीड काउंट हो गया। तो देखिए इसका जो मार्क एज रीड का बटन है वो भी चला गया। इधर आके रीलोड करूँगा तो देखें ये भी इज़ रीड में चेक हो गया। मीन ये चीज़ इसमें आप और भी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं कि मीन के अगर नोटिफिकेशन जो है वो रीड नहीं है तो वो बोल्ड फॉर्म में नज़र आए, लेकिन अगर उस यूज़र ने उसे रीड कर लिया तो फिर वो जो है वो नॉर्मल नज़र आए। मीन उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप ये जो हमने ये कंडीशन बनाई है ना ये मार्क एज रीड पे ना बनाएं, आप ये पूरी LI पे बना लें। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी LI है, ये जो कंडीशन मैंने इधर बनाई है इसको इधर से कट करके ये LI के एलिमेंट के ऊपर लेके जाता हूँ और ये इधर से कट करके ये जो एंड इफ है उसको टैग को LI के बाद करता हूँ। तो मीन अब ये पूरी कंडीशन हमारे पास इस पर लगेगी। अब इसमें क्या होगा कि कंडीशन चेक करें। कंडीशन क्या कर रही है कि अगर हमारे पास इज़ रीड फॉल्स है, मीन कि अभी हमारा जो मैसेज है वो रीड नहीं है, फिर मैं क्या करता हूँ कि जो LI है इसमें एक स्टाइल लग जाए। उसके लिए मैं नीचे इससे HTML कर लेता हूँ ताकि मुझे वो मिलता रहे। स्टाइल इक्वल टू इसमें मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। इससे क्या होगा कि अब मैंने ये पूरी की पूरी LI पे ये कंडीशन लगाई है, ये इफ़ नॉट इज़ रीड, मीन कि अगर जो हमारा जो मार्क एज रीड है अगर वो अनरीड है मीन अनचेक है तो फिर क्या होगा कि ये सारा मैसेज नज़र आएगा, ये मार्क एज रीड का बटन भी नज़र आएगा और ये बोल्ड फॉर्मेट में नज़र आएगा। और इसी LI के बाद अब मैं एक एल्स का ब्लॉक ऐड कर लेता हूँ ताकि अगर वो है लाइक एल्स में क्या होगा कि अगर ये जो हमारा LI है ये रीड है, मतलब कि वो अनरीड नहीं बल्कि रीड हो चुका है, फिर सेम यही LI नज़र आए। इसी का कोड नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो बोल्ड ना हो बल्कि वो नॉर्मल हो जाए अगेन।
नॉर्मल, और ये जो मार्क एज रीड है ये बटन वैसे ना नज़र आए। तो मीन ये हमने इफ एल्स कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट कर ली। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। मैं नीचे से ज़रा HTML की बजाय जेंगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इफ़ कंडीशन क्या बनाई है, ये एल आई पे कि अगर हमारा जो रीड है, लाइक अगर जो हमारा इज़ रीड है वो फॉल्स है, तो फिर क्या होगा, फिर ये एल आई नज़र आएगी, उसमें मैसेज भी आएगा, टाइम स्टैम्प भी आएगी और मार्क एज रीड का बटन भी आएगा। लेकिन इनका पे स्टाइल लगा होगा कि ये बोल्ड फॉर्मेट में नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अगर वो रीड नहीं है, आई मीन कि उसको हमने रीड कर लिया, मार्क एज रीड पे हमने टिक कर लिया, तो उसके बाद फिर ये उसकी कंडीशन फाल्स हो जाएगी, फिर एल्स का ब्लॉक चलेगा और एल्स में वो सिंपल नज़र आएंगे, वो बोल्ड नहीं होंगे, और आगे जो मार्क एज रीड है उसका बटन भी नहीं आएगा। तो हमने कुछ इस तरह से कंडीशन बना लिया। अब अगर मैं इधर आके आपको रीलोड करके दिखाता हूँ तो देखें हमें जो नोटिफिकेशन है वो नॉर्मल मिल रही हैं, लाइक जैसे ही एल्स का ब्लॉक चल रहा है। लेकिन अगर इधर मैं कोई न्यू नोटिफिकेशन, ऐसी नोटिफिकेशन ऐड करता हूँ जिसका इज रीड अभी के लिए चेक नहीं है, लाइक अगर मैं चलता हूँ ऐड नोटिफिकेशन, यूज़र में रखता हूँ एडमिन, इस पर मैं कर देता हूँ दिस इज़ आवर फोर्थ नोटिफिकेशन, एंड इसको मैं जैसे ही करता हूँ सेव, तो ये देखिए अभी के लिए अनरीड है। तो इधर आके रीलोड करेंगे तो अब देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन आ रही है दिस इज़ आवर फोर्थ नोटिफिकेशन, तो ये बोल्ड फॉर्मेट में आ रही है, लाइक देखिए, और इसके आगे अभी के लिए मार्क एज रीड का बटन भी नज़र आ रहा है। तो इससे ये थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि ये जो है ये अभी अनरीड है। बाकी आप इसमें कोई नहीं, और इतना स्टाइल इक्वल टू फ़ॉन्ट वेट इसका कर लेते हैं। मैं ये बेसिकली चाह रहा हूँ कि जो मार्क एज रीड है ये बोल्ड ना आए बल्कि ये नॉर्मल नज़र आए। तो इस वजह से ये जो एंकर है इस पर मैं स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूँ कि फ़ॉन्ट वेट को इधर नॉर्मली शो करवाना है, दिस एंड रीलोड। तो अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास है दिस इज़ आवर फोर्थ नोटिफिकेशन, मीन कि ये अभी के लिए अनरीड है। तो ये देखिए बोल्ड नज़र आ रहा है और उसके आगे मार्क एज रीड का बटन भी नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी नीचे वाली हमने सारी रीड कर ली हुई हैं, तो वो देखें वो एक नॉर्मल डिस्प्ले हो रही हैं जैसे हमने इधर डिस्प्ले करवाई है। इन पे आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग जैसी मर्ज़ी बाद में ऐड करते रहें, वो आपकी अपनी हिम्मत है। तो ये हमारे पास एक और फंक्शनैलिटी हम लोग आप आ गए। मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 40 मिनट की हो चुकी है लेकिन अभी हम इसमें और चीज़ें भी करेंगे। तो ये अब हमारा एक नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो अगला काम हमने करना है वो ये रहेगा कि क्या रहेगा, अच्छा उस वो ये रहेगा कि ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आए। लाइक ये देखें अभी के लिए तो क्या आ रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनुअली इधर से ऐड कर रहे हैं, ऐड नोटिफिकेशन कर रहे हैं, यूज़र को सिलेक्ट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन टाइप कर रहे हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ फिफ्थ नोटी, एंड इसको सेव कर रहे हैं। तो मीन ये मैनुअली अभी के लिए हम लोग नोटिफिकेशन ऐड कर रहे हैं, और वो जो मैनुअली हमारे पास डिस्प्ले हो। देखिए अभी मैंने एक और ऐड किया तो ये भी बोल्ड है क्योंकि अभी के लिए ये भी अनरीड है और उसके आगे मार्क एज रीड का बटन आ रहा है, और जैसे ही मैं मार्क एज रीड पे क्लिक करूँगा तो ये भी रीड फॉर्मेट में चला जाएगा। तो मीन अगला काम ये है कि ये जो है ये ऑटोमेटिक हम इनको हैंडल करें। अभी के लिए तो हम लोग मॉडल से बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर रहे हैं नोटिफिकेशन, लेकिन हमने मॉडल में से ऐसे तो ऐड नहीं करेंगे, हमें तो चाहिए ऑटोमेटिक कि ऑटोमेटिक ही नोटिफिकेशन आए। लाइक अब नोटिफिकेशन किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब कोई लॉगिन करे या जब कोई लॉग आउट करे या कोई या कोर्स परचेज़ करे, मीन ये आपको बेटर पता होगा कि नोटिफिकेशन का भी यूज़ करना है। तो मीन ये सारा काम हमने ऑटोमेटिक करना है। अब इस काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोग एक यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जिस व्यू में भी उसको करना होगा वो कॉल करवाई जाएंगे। तो यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, कैसे क्या चीज़ है, इनको करने से पहले मैं एक सिंपल होम पेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं व्यू में आता हूँ, इधर आके एक मैं सिंपल अपना होम पेज क्रिएट करता हूँ, डेफ होम। उसमें सबसे पहले पास करवाएंगे रिक्वेस्ट, उसके बाद उसको रिटर्न करवा लेंगे, रिटर्न रेंडर। उसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी और उसके साथ ही जाएगा index.html। तो ये मेरा व्यू जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसका यूआरएल जो है वो भी बना लेते हैं लगे हाथ। सबसे पहले तो वो जो व्यू बनाया उसको इंपोर्ट कर लेते हैं जी, होम के नाम से जो बनाया। अब उसका जो इधर पाथ है वो क्रिएट कर लेते हैं, पाथ एम्प्टी पाथ रहेगा, और होम जो है वो हमारे फंक्शन का नाम है HOME, होम ही है ना, हाँ। और उसके बाद जो नेम है वो भी इसका मैं रख देता हूँ नेम इक्वल टू होम। तो ये मेरा यूआरएल बन गया। अब ये जो मैंने इधर टेम्पलेट पास करवाया index.html ये क्रिएट भी करना है, तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल से कॉपी, इधर ही आके मेरा ये जो नोटिफिकेशन वाली ऐप है इसको ज़रा बंद करते हैं। हाँ, ये नोटिफिकेशन वाली ऐप, इसमें जो टेम्पलेट है टेम्पलेट्स के अंदर एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ बाय द नेम ऑफ index.html।
अभी मेरी इंडेक्स डॉट HTML क्रिएट हो चुकी है। इसमें मैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कोड उसमें लिखता हूँ H1 दिस इज़ माई होम पेज, ताकि ये मेरा होम पेज बन गया। अब अगर यूज़र इधर नॉर्मल पेज पे आता भी है तो ये दिस इज़ आवर होम पेज है वो नज़र आ रहा है। इसके नीचे अभी के लिए मैं एक URL बनाता हूँ, उसके अंदर LI बनाता हूँ, उसके अंदर एंकर्स लेता हूँ, लाइक LI मल्टीप्लाई बाय 2, किस तरह से होगा LI उसके अंदर A, आई थिंक कुछ इस तरह से, तो उसके अंदर एंकर, हाँ कुछ इस तरह से, लाइक मैंने 2 LIs क्रिएट कर ली और उनके अंदर एंकर। एक के अंदर मैं लिख लेता हूँ होम और दूसरे के अंदर लिख लेता हूँ ऑल नोटिफिकेशन, लाइक वो जो ऑल नोटिफिकेशन वाला हमने व्यू बनाया वो कॉल करवा लेता हूँ। सेव एंड इधर आके करता हूँ रीलोड, तो ये नीचे URL आ गए। जब होम पे यूज़र क्लिक करेगा तो होम पेज पे जाएगा, तो इसका URL क्रिएट कर लेता है URL, और इसके urls.py में जाके नेम्स का क्या रखा है होम, तो ये होम को करते हैं कॉपी एंड इधर आके पेस्ट कर देते हैं, और नीचे ऑल नोटिफिकेशन का भी एक URL क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें भी ये जो लिस्ट नाम इसका नेम इक्वल टू लिस्ट रखा हुआ है इसको लाके इधर पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अब अगर दिस इज़ होम है तो होम पेज पे जाएगा तो होम आएगा, ऑल नोटिफिकेशन के पेज पे जाएगा तो वो ऑल नोटिफिकेशन वाले पेज पे हमारे पास रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसको आप base.html बना के भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक कि फिर क्या होगा कि जब base.html बनाते हैं तो जेंगो में, तो फिर मल्टीपल नैब बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अभी हो रहा है कि इंडेक्स के पेज पे नैब बार बनाया हुआ शो है, लेकिन ऑल नोटिफिकेशन के पेज पे हमने नहीं बनाया तो वो नहीं शो हो रहा। लाइक इसके लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं base.html को, उसके बाद नैब बार्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक ये जेंगो में आपको इन चीज़ों को पता होगा, लेकिन मैं भी कोई इन चीज़ों को नहीं देखने वाला, इनको बाद में हैंडल कर लेंगे। अब अगला जो काम था वो ये था मेन के नोटिफिकेशन को ऑटोमेटिक हैंडल करना। तो नोटिफिकेशन को ऑटोमेटिक हैंडल करते हैं हम लोग व्यूज़ की फॉर्म में। मीन हम लोग क्या करेंगे कि यूटिलिटी क्रिएट कर लेंगे और फिर हम लोग जिस व्यू के अंदर चाहें उस यूटिलिटी को कॉल करवा लेंगे। उससे क्या होगा कि जिस व्यू, जैसे कि आप एक लॉगिन का व्यू बना रहे हैं तो आप लॉगिन के जब लॉगिन का व्यू बनाएंगे, जैसे कि ये मैंने होम का बनाया है, लिस्ट का बनाया है, मार्केट्स रीड का बनाया है, आपके पास अबाउट का होगा, लॉगिन का होगा, साइन अप का होगा, कोर्स, या जिस तरह की साइट है आपके पास मल्टीपल व्यूज़ होंगे। तो हम लोग फिर उन व्यूज़ के अंदर उस यूटिलिटी को कॉल करवाएंगे जब भी हमें नोटिफिकेशन को सेंड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे इधर चाहिए नोटिफिकेशन, लाइक मैंने इधर सेंड करना है, तो उसके लिए एक यूटिलिटी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि एडिशनल सारी फाइल्स को तो सबसे पहले मैं करता हूँ बंद, एंड इधर आके मैं एक नोटिफिकेशन वाली ऐप के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ utils.py, दिस वन। अब ये मेरी utils.py क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग यूटिलिटी बनाएंगे जो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन क्रिएट करेगा। तो वो इंतहाई आसान है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल, सबसे पहले मॉडल इंपोर्ट करो फ्रॉम नोटिफिकेशन डॉट मॉडल इंपोर्ट नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन वाला मॉडल जो है वो इंपोर्ट हो गया। अब नीचे फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ क्रिएट नोटिफिकेशन नाम से कर लेते हैं, क्रिएट नोटिफिकेशन, और इसमें सबसे पहले हम, अब जब ये नोटिफिकेशन क्रिएट करेगा इसमें मेन 2 चीज़ें होंगी, एक यूज़र होगा और एक मैसेज होगा। तो मैं इधर एक यूज़र पास करवाता हूँ, यूज़र का पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर मेरा होगा जी मैसेज, MESSAG मैसेज। तो लाइक ये मेरे पास क्रिएट नोटिफिकेशन हो गया। अब नोटिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जब क्रिएट होगा तो यूज़र हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, यूज़र के, और जो मैसेज है वो इक्वल आ जाएगा मैसेज के, मैसेज इक्वल टू मैसेज। तो ये मेरी जो यूटिलिटी है सिंपल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि जब भी नोटिफिकेशन सेंड करना होगा सिंपल इस यूटिलिटी को कॉल करवाऊँगा तो मेरा जो नोटिफिकेशन है वो सेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र मेरे होम पेज पे आए, लेकिन इधर आपको ना जिसको भी नोटिफिकेशन सेंड करना है उसके लिए आपको व्यूज़ ही बनाने पड़ेंगे इधर। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई बंदा मेरे होम पेज पे आए, फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, इधर मैं होम पेज पे आता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन मुझे सेंड हो जाए जो कि मेरे इस ऑल नोटिफिकेशन के पेज में जाके इधर ऐड हो जाए। तो मैं इधर कुछ इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस व्यू के अंदर अब नोटिफिकेशन को कॉल करवाना है कि जैसे ही मैं होम पेज पे यूज़र विजिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसे नोटिफिकेशन सेंड हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले उस यूटिलिटी को कॉल करवा लेते हैं फ्रॉम नोटिफिकेशन डॉट यूटिल्स
इंपोर्ट क्रिएट नोटिफिकेशन, इसको इंपोर्ट करवा लिया इधर जाके। हाँ, अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब जो यूज़र मेरे होम पेज पे आएगा वो लॉगिन भी हो सकता है, लॉग आउट भी हो सकता है, मीन कि वो एक अथेंटिकेटेड भी हो सकता है और नॉन अथेंटिकेटेड यूज़र भी हो सकता है। लेकिन जो मेरी नोटिफिकेशन क्रिएट हो रही है वो सिर्फ अथेंटिकेटेड यूज़र के लिए क्रिएट होगी, जिस बंदे ने अकाउंट क्रिएट किया होगा और वो लॉगिन होगा, सिर्फ उसी को ही नोटिफिकेशन जाएगी। तो इधर मैं डायरेक्ट लॉजिक नहीं लिखूँगा बल्कि कंडीशन लगाऊंगा कि अगर जो मेरा यूज़र आ रहा है मेरी साइट पे अगर तो वो लॉगिन है तो फिर उसे नोटिफिकेशन सेंड हो, अदरवाइज उससे जो नोटिफिकेशन है वो सेंड ना हो। तो इधर कंडीशन लगाने के लिए कि चेक करने के लिए कि जो बंदा मेरी साइट पे आ रहा है वो लॉगिन है या नहीं, मैं लिखूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर अथेंटिकेटेड। अथेंटिकेटेड पे स्पेलिंग जो है वो सही होनी चाहिए, ओथ एंटिकेटेड आई थिंक यही है, अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर जो यूज़र मेरी साइट पे आ रहा है अगर तो वो अथेंटिकेटेड है तो फिर क्या आ जाए, नोटिफिकेशन क्रिएट हो जाए। तो नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए सिंपल है, क्या करना है कि जो हमने यूटिलिटी बनाई है इसको कॉल करवा लेंगे। इधर आके मैं लिखूँगा क्रिएट नोटिफिकेशन और इसमें लगाएंगे ब्रैकेट्स एंड अब इस नोटिफिकेशन में हम लोग वैल्यूज़ दे देंगे। अब ये जो यूटिलिटी बनाई है इसमें हम लोग ने दो चीज़ें दी हैं, यूज़र और मैसेज। तो मीन अगर नोटिफिकेशन क्रिएट करना है तो एक यूज़र देना पड़ेगा, दूसरा मैसेज। तो ये कंडीशन लगा दी है कि अगर यूज़र अथेंटिकेटेड है तो इट्स मीन अगर यूज़र लॉगिन है फिर ये तभी चलेगा तो जब यूज़र लॉगिन होगा। तो इसमें जो यूज़र जाएगा वो कह देगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, मीन जो बंदा करंटली लॉगिन होगा वो यूज़र कॉल करवा देंगे और साथ हम लोग इसमें क्या कॉल करवा देंगे जी, मैसेज। तो मैसेज आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी, लाइक इधर मैं मैसेज लिख देता हूँ वेलकम टू आवर होम पेज। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये हम लोग कॉल करवा दिया, सिंपल इसको किया सेव। एंड अब अगर इधर आके मैं एंटर करता हूँ, रीलोड करता हूँ, मैं इस पेज पे आया हूँ लेकिन जैसे ही मैं ऑल नोटिफिकेशन के पेज पे जाऊँगा आप चेक कर सकते हैं कि इधर वेलकम टू आवर होम पेज की जो नोटिफिकेशन है वो यूज़र को सेंड हो रही हैं। अगेन अगर मैं होम पेज पे आता हूँ, मीन के आके रीलोड करता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए, आपने ऐसा करना नहीं है कि जो भी होम पेज पे है उसे नोटिफिकेशन सेंड कर देनी, ऐसा कुछ नहीं करना। ये मैं जस्ट आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि कैसे व्यू के अंदर आपने इसे कॉल कैसे करवाना है। व्यू आपके पास 1000 हो सकता है, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, हर व्यू के अंदर आपने मैसेज सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है और इसी तरह से रिक्वेस्ट एंड यूज़र पास करवाना है और इधर आपने अपना जो कस्टम नोटिफिकेशन का मैसेज होगा वो आपने वो पास करवा देना है। तो जो नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। अब देखें अगर मैं होम पेज पे आ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन लिस्ट वाले पेज पे वो नोटिफिकेशन ऐड हो रहा है, वेलकम टू आवर होम पेज। पहली दफ़ा आप आए हैं जून 5 2024 को 12:17 पे, फिर 12:17 और फिर 12:17। अब अगर आते हैं तो अब 12:18 हो चुके हैं एंड इधर आके अगर मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए ऊपर एक नई नोटिफिकेशन ऐड हो चुकी है, वेलकम टू आवर होम पेज जून 5 2024 12:18 और मार्क एज रीड। तो मीन ये हमारा क्या हो चुका है कि नोटिफिकेशन को अब डायनेमिक हमने हैंडल कर दिया। अब जब भी यूज़र होम पेज पे आएगा ऑटोमेटिकली उसका जो नोटिफिकेशन है उसे सेंड हो जाएगा। अब उसको सेंड हो गया है तो वो इधर ऑल नोटिफिकेशन पे जाकर उनको देख सकता है अगर वो रीड करना चाहिए। जैसे कि मैं इन सबको मार्कर्स रीड कर देता हूँ, तो देखिए जैसे जैसे इन सबको मार्कर्स रीड कर रहा हूँ वो बोल्ड से भी हटते जा रहे हैं और वो नॉर्मल बन के हैं। तो इट्स मीन कि अब ये जो सारे के सारे वो क्या हैं, मार्कर्स रीड है। तो ये इस तरह से अब मैंने अगेन होम पेज पे आया हूँ तो अगेन फिर से होम पेज का व्यू कॉल किया तो अगेन मेरी एक नोटिफिकेशन आ गई है। तो इट्स मीन ऐसे आपने ये करना नहीं कि जब भी यूज़र होम पेज पे आए तो नोटिफिकेशन कॉल करवा देनी, ऐसे करना नहीं। जब आपके कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स बन जाएंगे फिर जब आप उन लॉजिक्स को सेव करेंगे तब आपने नोटिफिकेशन को कॉल करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आप लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो सारा आपने लिखना है, अगर यूज़र अथेंटिकेटेड है उसका पासवर्ड मैच कर गया है यूज़र नेम के साथ वेल एंड हर चीज़ लिख, जो भी आपने लॉजिक लिखना है लिख लिया। जब आपने इसे सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि अब इसका यूज़र लॉगिन है, इसका पासवर्ड भी ठीक है, यूज़र भी ठीक है, तो फिर तब आपने क्रिएट नोटिफिकेशन की यूटिलिटी कॉल करवानी है। ऐसे डायरेक्टली आपने नहीं करवानी, लेकिन मैंने आपको एक मेथड बता दिया ओवरव्यू कि इस तरह से आप नोटिफिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप जितने मर्जी व्यू बनाएं और जिस व्यू में भी आप नोटिफिकेशन को कॉल करवाना है सिंपल आपने इतना को कोड लिख देना, ये जो मैंने लिखा है, तो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो डायनेमिकली ऐड हो जाएगी और यूज़र को सेंड हो जाएगी। बाकी इसमें फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ही 1 घंटे की हो चुकी है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। तो इसका डिज़ाइन सेट करना है तो मैं जल्दी से बूटस्ट्रैप से थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है वो सेट कर लेता हूँ। तो मैं गेट बूटस्ट्रैप पे चला जाता हूँ। बूटस्ट्रैप इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर जाएंगे, लेटेस्ट 5.3 ही है। ओके, मोड्स रिलाइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस, इधर इसको मैं इंक्लूड करवा लेता हूँ।
किस पेज पे करवाना है, किसी भी पेज पे, लाइक आप इसका बेस बना लीजिएगा। अभी हमें मैनुअली दोनों पेजेस पे अलग-अलग बूटस्ट्रैप इंक्लूड करवानी पड़ेगी, लेकिन यही अगर आपका वो होगा क्या बोलते हैं कि बेस डॉट HTML बना लीजिएगा तो वो सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये मैंने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद क्या करते हैं कि जो नीचे वाला मेरा कोड है इसको मैं वैसे ही डिलीट कर देता हूँ। ये जो है इस सारे को डिलीट करके ये जो सिंपल UL है इसको कॉपी करते हैं इतने को, और बाकी जो कोड है ये सारे डिलीट कर देते हैं। क्योंकि जो हमारा इधर ऊपर वाला जो कोड है इसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड है। इस H1 के बाद वो जो कोड है वो पेस्ट कर देते हैं और उसमें हेलो वर्ल्ड की बजाय लिख देते हैं ऑल नोटिफिकेशन। ये कौन सा पेज है, लिस्ट वाले पेज पे हम लोग कर रहे हैं, अभी के लिए मैंने किया बस। एंड अगर मैं इधर से लिस्ट वाले पेज पे आता हूँ एंड दिस, तो ये मेरी बूटस्ट्रैप जो है वो इंक्लूड होगी। फ़ॉन्ट चेंज होने से आपको आइडिया हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए टेबल्स का यूज़ करेंगे नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए, या किसी भी कंपोनेंट को आप ले सकते हैं। मैं अभी के लिए जिस टेबल को ले रहा हूँ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आपने इसको इसका जो है क्या बोलते हैं कि स्टाइलिंग करनी है। बाकी स्टाइलिंग आपकी अपनी मर्ज़ी के साथ होगी, जैसे मर्ज़ी करें आप। आई होप सो कि मुझे इधर टेबल अगर मिल जाए तो बड़ी इनकी मेहरबानी होगी। टेबल्स टेबल्स टेबल्स, बल्कि सर्च करते हैं ना, ये सर्च कब काम आएगा, टेबल। ओके हाँ ये आ गया। तो ये टेबल्स हैं, हम लोग इसमें भी नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो क्या किया जाए, टेबल्स में करवा लें या कार्ड्स में करवा लें, ये आपकी ही मर्ज़ी है। चलिए मैं अभी के लिए फिर टेबल ले रहा हूँ। इस टेबल का कोड करते हैं कॉपी, एंड इधर आके एक मैं डिव को कंटेनर की क्लास देता हूँ और उस कंटेनर की क्लास में जो कोड है ये पेस्ट करता हूँ। एंड इधर आके अगर मैं रीलोड करता हूँ तो ये ऊपर मेरा आ गया कंटेनर। ऑल राइट, ये जो ऑल नोटिफिकेशन वाला H1 है इसको भी इधर से कट करते हैं और इधर ही कंटेनर में ही पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें कुछ क्लासेस भी ऐड कर देता हूँ, लाइक क्लासेस टेक्स्ट माइनस सेंटर my-5, ताकि मार्जिन टॉप बॉटम भी से 5 थोड़ा सा मिल जाए। ये TR है। अब ये नीचे अगली जो रो है एक रो रखते हैं, बाकी रोज़ को भी डिलीट करते हैं क्योंकि उसी पे हम लोग लूप लगा लेंगे। ओके, अब जैसे ये लूप लगाई है सेम यही फॉलो करना है, लाइक फॉर आई नोटिफिकेशन। इसको मैं करता हूँ कॉपी इस रो पे, एंड इधर हमारा आ जाएगा एंड 4 का टैग ये TR के बाद। अच्छा, तो इधर ये नोटिफिकेशन का लग गया। अब इधर किस तरह से आएगा कि सबसे पहले आएगा इधर नोटिफिकेशन यूज़र का नाम आएगा, तो इधर मैं लिख लूँगा आई डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम, कुछ इस तरह से ये किया। इधर आके रीलोड करते हैं तो ये टेबल पे देखिए लूप लग चुकी है और ये सारे आ गए। अब ये जो हैश है इसकी जगह हमने वो डिस्प्ले करवाना है नंबर प्रॉपरिंग। तो इधर मैं लिख दूँगा आई डॉट काउंट का मेथड। यहाँ ID शो करवानी है या जो भी, लेकिन मैं इधर आई डॉट काउंट लिख दूँगा ताकि वो 1 2 3 के फॉर्मेट में हमारे पास इधर शो। रीलोड, अब देखें जितनी नोटिफिकेशन है उतना आई डॉट काउंट नहीं, हम लोग इधर लिख देते हैं फॉर लूप डॉट काउंटर। आई थिंक दिस वन विल बी मोर बेटर। रीलोड, तो देखें ये 1 2 3 मीन 10 नोटिफिकेशन है टोटल, ये आ गया। अब इधर ये एडमिन लिखा आ रहा है, लेकिन हम लोग इधर उसका जो ऊपर है हेडिंग इसको चेंज करके लिख देते हैं यूज़र नेम। अब नीचे ये लास्ट इसकी जगह हम लोग लिख देंगे मैसेज, और ये जो हैंडल है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं एक्शन सेव। अब नीचे जो ऑटो है इसको डिलीट करके इस जगह क्या लिख देते हैं आई डॉट मैसेज, ताकि MESSAG मैसेज, ताकि इधर जो नोटिफिकेशन के जो हमने मैसेजेस सेंड किए हैं वो डिस्प्ले हो। ये देखिए ये मैसेज आ गया, ये एक्शन है। अब ये एक्शन जो है इसमें हम लोग ये नहीं रखेंगे बल्कि एक एंकर ऐड करेंगे और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे मार्क एज रीड सेव एंड रीलोड। अब इधर मार्क एज रीड का वो शो हो जाएगा। अब इसको और डायनेमिक करेंगे कि जो जिन मीन की जो ऑलरेडी रीड है मार्क एज रीड उनके आगे ये जो बटन है ये नज़र ना आए। उस पर हम लोग क्या करेंगे कि इसी को मैनेज कर देंगे। ये जो हमने TD बनाया है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस TD को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं। जैसे ये कंडीशन बनाए ना इफ़ नॉट रीड, तो फिर ये इसी कंडीशन को इधर लिखेंगे, लाइक इफ़ आई नॉट रीड
मीन के अगर जो हमारे पास हम लोग जो लिख रहे हैं क्या बोलते हैं कि मीन के अगर जो हमारा रीड है इज़ रीड अगर तो वो फॉल्स है तो मीन फिर क्या हो, फिर मार्क रीड का ऑप्शन नज़र आया। एंड जैसे अगर इधर आके मैं रीलोड करूँगा तो देखिए जिनका मार्क रीड फॉल्स था मीन के जो ऑलरेडी रीड है उनके आगे से वो मार्क रीड गायब हो गया। लेकिन जो अभी के लिए रीड नहीं है मीन के हमारी अभी जो एक नोटिफिकेशन है उसका मार्क एज रीड जो है वो ट्रू नहीं है। अगर मैं इधर आकर रीलोड करता हूँ तो देखिए एक नोटिफिकेशन का जो रीड है वो अभी के लिए चेक नहीं है तो उसके आगे जो है वो मार्क एज रीड आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हो और उसके नीचे जो बाकी है ना इधर एक एल्स का ब्लॉक बना लेते हैं लगे आती और ताकि क्योंकि अब ये देखें ये डिज़ाइन भी तो सही बचाना है ना। ये देखें ये सारा डिज़ाइन ख़राब हो गया तो इस डिज़ाइन को भी थोड़ा मैनेज करके रखना है। तो इधर मैं कैल्स का ब्लॉक क्रिएट करता हूँ और इसमें हम लोग यही डी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि रीड सिंपल हम लोग एक रीड का जो टेक्स्ट है वो पास करवा देंगे। मीन कि अगर तो वो नोटिफिकेशन हमने रीड कर लिया मार्क एज रीड पे टिक कर लिया तो फिर उनकी जगह ये जो रीड है ये नज़र आएगा। और उसके बाद फिर क्लास लगा के इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं टेक्स्ट माइनस म्यूटेड। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से यार जैसी मर्ज़ी बनाएं जैसी मर्ज़ी भरें करें। तो ये देखें अब ये जो नोटिफिकेशन रीड है उनके आगे इस तरह से रीड लिखा आएगा और जो नहीं होंगे उसके आगे इस तरह से आएगा। अगर आप इनको भी बोल्ड करना है कि मीन के जो अभी के लिए मार्क एज रीड हैं मीन के जो अभी के लिए रीड नहीं है तो वो इधर बोल्ड शो तो इधर आप कर दो कि ये मैसेज है इस मैसेज पे भी सेम यही कंडीशन लगा दो। ये जैसे ये लगाइए ना इफ़ नॉट रीड एंड दिस वन दैट इसी को कॉपी करो इधर ला के इसी को पेस्ट कर दो और इधर कर दो कि अगर तो वो रीड नहीं है फिर क्या है फिर इधर आई डॉट मैसेज शो आई डॉट MESS मैसेज। लेकिन ये लिंक में नहीं होगी ये एंकर का टैग ख़त्म कर देते हैं दिस। तो अगर ये ना हो लाइक अगर वो रीड हो तो भी यह मैसेज शो एंड इधर रीड में भी मैसेज मीन के मैसेज तो हमने शो करवाना है चाहे वो रीड में टिक है या नहीं है। लेकिन अगर वो रीड में टिक नहीं है तो फिर जब मैसेज शो होगा तो उस पर जो क्लास है वो क्या लगी होगी FW माइनस बोल्ड मीन फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। लेकिन अगर जो क्लास है वो रीड होगी मीन के जो रीड चेक हो गया होगा अगर नॉर्मल हमारे पास मैसेज होगा तो फिर वो नॉर्मल आएगा रीलोड। तो अब देखें अब जो मैसेज अभी के लिए रीड नहीं है वो बोल्ड नज़र आ रहा है उसके आगे मार्केज रीड दिखा रहा है और जो नॉर्मल है अब जैसे से मार्केज रीड करूँगा ये भी मार्केज रीड हो गया दिस। अब ये क्या कह रहे हैं इनको अच्छा सॉरी ये जब मार्केज रीड हम लोग इसे कर रहे हैं इनमें वो भी दे देना है ना URL। तो URL जैसे दूसरे मार्केज रीड में दिया हुआ है ये वाला सेम यही करते हैं कॉपी एंड इधर ला के ये रहा मार्केज रीड इस पर पेस्ट कर देते हैं सेफ। और ये जो नीचे कोड है ये सारा मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ ये नहीं चाहिए सेफ एंड रीलोड। तो अब ये देखें ये आ गई। अब जैसे इसको भी मार्क एज रीड करेंगे तो ये भी हमारी रीड होगी। अब सारे नोटिफिकेशन रीड हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा मैंने स्टाइलिंग को और बेटर कर दिया। इस पेज पे अभी के लिए नहीं हुई होगी वो आप खुद से ड्रॉप डाउन में शो करवाएं जिधर मर्जी शो करें वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मुझे दें इजाज़त। कोड जाइए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उधर से जो सारा सोर्स कोड है ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप उसके रिलेटेड भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दें मुझे इजाज़त अल्लाह हाफिज़। और हमारा जो न्यू जेंगो का कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला सेशन जिसमें हम लोग आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनाएंगे। तो अगर आप उसमें भी इनरोल करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में से लाइक हमारे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे हमें DM करें तो हम आपको रिप्लाई करके उन कोर्सेज़ में इनरोल कर देंगे। तो बाकी फ़र्दर चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आप भी उधर मैसेज कर दें। बाकी ओके अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। गुड बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।